नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 2 की शुरुआत की थी। अब उसके आगे हमें सारणी बताई गई है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है कि पेड़ों द्वारा और सूक्ष्म जीव होते हैं और संचरण का तरीका बताया गया है। तो देखिए, नींबू बताया गया, तो जीवाणु होता है और वो किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से होता है। गेहूँ बताया गया, जो कवक है, जो सूक्ष्म जीव है, ये वाला रोग होता है और वायु एवं बीज के द्वारा हमें ये रोग होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भिंडी बताई गई है, तो ये वायरस द्वारा और कीट। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। बुजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन होने लगी, अर्थात उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य मतलब क्या हो गया था उसको, जैसे कि उसे वमन होने लगा था, तो उसने क्या कर लिया था? विक्षातन कर लिया था, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा उल्टी होने लगी थी। और ऐसी स्थिति में होने की वजह से सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य में विक्षातन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन का विक्षातन बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परीक्षण। अध्ययन 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हो कि खुले एवं नम स्थान पर रखी हुई ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है तथा इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग और रूप में भी परिवर्तन आ जाता है तथा भोजन का संदूषित एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने क्या पहले के अध्ययन में मतलब पाठ 1 में क्या देखा था कि जो खुला भोजन है, जो नम स्थानों पर हम देख लेते हैं, जहाँ पे क्या नमी होने लगती है, तो जो संदूषित खराब भोजन है उससे दुर्गंध आने लगती है, उसके स्वाद भी अलग हो जाता है, उसके रंग रूप में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। पहली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा तो वे सड़े गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए अब हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीके का अध्ययन करें, जिनका उपाय हम अपने घरों में करते हैं। हमें जिन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे रासायनिक उपाय बताए गए हैं, जिसमें नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः जिसे परिरक्षण कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने के लिए करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती। सोडियम में बेंजोएट तथा सोडियम सामान्य परीक्षण के रूप में हम करते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं? सामान्य परीक्षण के रूप में इसका उपयोग मोटा बाइसल्फाइड जैसे कि जिस चीज़ों का हम उपयोग करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अचार में जैसे जेम हो गया, जेम बनाने में इन रासायनिकों का उपयोग संदूषित होने से बचाने के लिए हम करते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ तक की जानकारी ले ली। अब नमक द्वारा परिरक्षण हम आगे के वीडियो में जानेंगे।